अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान फयाज अहमद अपनी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपके सामने आने का एक खास मकसद है और जो मकसद आज हमने चुना है, जो बात आज आपसे हमने करनी है, वो ये है कि हमारे माशरे में बहुत सारे इवल्स, बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है जिनका रोकथाम ने आज नहीं किया तो वक्त दूर नहीं कि हम उन बड़े बड़े चीजों में मुलवस हो जाएंगे जहां से निकाल बाहर होने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। थोड़े से मैं वक्त में आपके सामने कुछ चीजों को बयान करना चाहता हूं, जिनमें पहली बात आज हमारे समाज में है ड्रग एडिक्शन। अल्लामा इकबाल के वो बहुत ही सुनहरे अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, इकबाल तेरे कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रैब, वो दबदबा, वो जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल, वो जमाल खो गया। हमारे पास स्क्रिप्चर्स है और जो स्क्रिप्चर अल्लाह ताला ने बज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचाया और उसको हम कुरान मजीद कहते हैं, जो वाज़ह और रोशन दलील है, जो हमें गाइड करती है कदम कदम पर कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमने अपने कुरान को, हमने अपने अहादीसों को पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि हम ड्रग एडिक्ट बने हुए। आज हमारे भाई उन नशीली चीजों में आलूदा है, जिन नशीली चीजों का नाम सुनते ही रूह कांपता है कि कैसे हमारा समाज इस कगार पर पहुंचा है, कैसे हमारा समाज इस बाउंड्री लाइन पर पहुंचा है कि हमें अपने आप पर शर्म महसूस होती है कि हम कैसे अपने रोज कयामत में अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, रोजे हशर जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि मैं कहीं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने कुछ जवानों को वहां पे गिरा हुआ पाया और जब मैं उनके सामने पहुंचा तो उनके मुंह से, उनकी जिस्म से इतनी बदबू आती थी कि मेरा रूह कांपा। और मैंने सोचा कि ए अल्लाह, हम क्या करें, हम किस अंदाज से उस खोए हुए रास्ते को पालेंगे जिस रास्ते की आपने तरगीब की है। हमें अपने रास्ते को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम क्यों अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? क्यों? क्या हमें यह पता नहीं कि जहां है तो जहां है, जहां तक हमारी जान है तब तक हमें जो हमारे साथ जो बैठे हैं, हमारे साथ जो उठते हैं, तब तक उनका ख्याल हम पर जाएगा। एक दिन हमारे जहां में कोई बात गुजरती है, एक दिन हमारा जो वजूद है वो खत्म होगा, तो समझ लेना कि जो हमारे दोस्त अहबाब है वो हमारा केयर करना, वो हमारा ये केयर करना वो छोड़ देंगे। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये जिंदगी कुछ महीने हैं, कुछ साल है, तो जिस अंदाजे से हमें हमारा दिल करे तो हम इसको गुजार ले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक एग्जामिनेशन हॉल है जहां पर हमने पेपर को उस अंदाज से ठीक करना है कि कल रोज महशर में हमारा पेपर हमें 100 में से 100 नंबर आएंगे। ये थोड़ी सी जिंदगी है, ये थोड़ी सी जिंदगी कहां है
जिंदगी यहां से गुजरने के बाद है। ये जो ड्रग एडिक्शन है, इसमें हम मुलवस हो रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो फिर काम करना छोड़ देता है। वो काम करना इस अंदाज से छोड़ देता है, फिर जहां पर हमने 100 खर्च करना होता है, वहां पे हम 500 खर्च करते हैं और एक्सपेंडिचर, इंटेंसिव एक्सपेंडिचर करते हैं। और इस इंटेंसिव एक्सपेंडिचर से हमारा क्या होता है? हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, हमारा जो एसेट होता है, वो खत्म होता है। पहले जब हम ड्रग एडिक्शन में मुलव्वस होते हैं, वहां पे जब हम इन रिसोर्सेज को उस अंदाज से खर्च करते हैं जो हमारे पास है, जो एसेट्स हमारे पास है, उस अंदाज से खर्च करते हैं, फिर हमें खर्चात बढ़ते हैं और जो हमारे एसेट्स है वो कम होते हैं। और नतीजा ये होता है कि हमें क्या होता है, हमारी जिंदगी जो हम गुजर बसर करते हैं, इसमें इम्बैलेंस होती है। और ये जो इम्बैलेंस होती है, ये बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ा कारण है कि आज हम देखते हैं कि लोग सुसाइड करने पर तुले हुए होते हैं। और कहीं पर हम ये केस देखते हैं कि कहीं पर कोई नौजवान पुल पर खड़ा होता है और छलांग मारना चाहता है। और कहीं पर हम ये देखते हैं कि कोई लड़की आती है, वो अपने आप को फांसी देकर मार देती है। ये वजह है जो हम साबित होते हैं, जो ये बात साबित करते हैं कि नहीं भाई, हमने अपने असलाफों का दिया हुआ, अपने अल्लाह का दिया हुआ दीन छोड़ दिया है, अपने दिए असलाफों के जरिए से दिए हुए उसूलों को छोड़ दिया। तो फिर जब हम इन्हीं चीजों से बाहर नहीं आते हैं, तो तब हम सोशल कंस्ट्रक्शन की बात कहां सोचेंगे? तब हम इस निजाम को कहां सोचेंगे? नहीं भाई, हमने अपने हमसायों को, हमने अपने लोगों को, हमने उन गरीब लोगों की तरफ देखना है जिन गरीब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। हम इन मसाइल में जब जकड़े हुए होते हैं, तो हम ये बात पर फिर भूल जाते हैं, नहीं भाई, हम जो हमारे पास जो लोग हैं, जो मुश्किलात और मसाइब से दो चार है, हम उनकी मदद के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए फिर कहां जा सकते हैं जब हम इन्हीं मसलों से बाहर नहीं आते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको हमने अपने दिल में, दिमागों में सोचना है। हमें एक तौबा करना है, हमें कसद करना है, हमें देखना है, नहीं भाई, हमारा तो काम कुछ दूसरा है, हमें अल्लाह ने यहां पे कुछ दूसरे काम करने के लिए भेजा है। यानी अल्लाह ने हमें बताया है, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा किसकी तशरीह करते हैं? अहादीसों की तशरीह करते हैं। ये अल्लामा इकबाल किसकी तशरीह करते हैं? कुरान की तशरीह करते हैं। और हमें बताया जाता है कि अल्लाह ने आपको किसी अच्छे काज के लिए बनाया है। आप अल्लाह करो और अल्लाह आपका करेगा, और जो ये हमारे मसाइब है ये खत्म हो जाएंगे। और ये चीजें, इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश करना चाहते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए। इंशाअल्लाह आपके सामने हम बहुत अच्छे बातें लाने की कोशिश करेंगे। और अल्लामा इकबाल की बात से हम इस गुफ्तगू को इख्तिताम करेंगे। अब हमें यहां पे आपको बताएंगे कि कैसे हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। कौन से ऐसी चीजें हैं जिनसे अगर हम इन चीजों में मुलव्वस हो गए हैं, तो कैसे हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। पहली बात जिस पर हम स्ट्रेस करेंगे वो है वाकिमुस्सलात वातु ज़कात। पहले हमने नमाज का एहतमाम करना है, नमाज को कायम करना है। उसके बाद वाकिमुस्सलात वातु ज़कात, फिर हमने ज़कात अदा करना है। इन चीजों से ये दिन में जब हम 5 वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएंगे, तो हमें एक एहसासी जिम्मेदारी आएगी। हम समझेंगे नहीं
कोई ताकत है जो हमारी तरफ देख रहा है, कोई ताकत है जो हमें देख रहा है, जो हमें जांच रहा है। इसके साथ साथ हम कुरान की तिलावत करें, हम कुरान को बशमूली माने पढ़ेंगे, हम उसमें गौर फिक्र करेंगे, तफक्कुर करेंगे, तदब्बुर करेंगे, हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, हम अच्छी अच्छी नसीहतें सुनेंगे। और जो ये खराफात है, इसको छोड़ देंगे। हमें बोल्ड डिसीजन लेना, हमें डिसीजन लेना कि नहीं भाई, कल तक तो हो गया तो हो गया, मगर आज से हमें अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है। क्योंकि जिस दिन हमने अपनी नई सोच के साथ, जिस दिन हमने अपनी नई तालीमात के साथ, जिस दिन हमने अपने कुरान को मद्देनजर रखकर, अहादीसों को मद्देनजर रखकर अपनी जिंदगी गुजारने की सही की कोशिश की, तो समझ लेना चाहिए हम इस दुनिया में भी कामयाब हो गए, हम आखिरत में भी कामयाब हो गए। अल्लामा इकबाल की के इस कलाम से हम इख्तिताम करेंगे। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवे तकदीर यज़्दां, तो खुद तकदीर यज़्दां क्यों नहीं। बाकी वसलम, आपके साथ आइंदा भी मुलाकात करेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नई गुफ्तगू के साथ, कुछ नई बात के साथ। मगर आपसे गुजारिश करते हैं कि जो हमारी चैनल है इसको सब्सक्राइब किया जाए, इसको लाइक किया जाए और इसको शेयर किया जाए। आपका सपोर्ट चाहिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल